पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हालत पस्त होती जा रही है, जिसका असर यह है कि आलाकमान इस समय पश्चिम बंगाल में पूरा फोकस कर रहे हैं और डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और अब इस लिस्ट में जल्द ही एक बड़ा नाम जुड़ सकता है। तो कौन छोड़ सकता है बीजेपी का साथ और क्या है उसका कारण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है, जिसका असर ये है कि पार्टी में टूट का सिलसिला लगातार जारी है और पार्टी कमजोर होती जा रही है। बंगाल चुनाव के बाद से अब तक कई नेता बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और इनमें से ज्यादातर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जिससे बीजेपी चिंतित तो है ही, साथ ही बौखलाई हुई भी है और उसकी ये खिसियाहट उसके बयानों से भी नजर आ रही है। और बीजेपी की इसी बौखलाहट का निशाना बने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। दरअसल पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को बीजेपी आलाकमान ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्हें पार्टी सहयोगियों के खिलाफ नहीं बोलने की नसीहत दी गई है और कहा गया है कि वो ऐसे बयानों से परहेज करें, ऐसा व्यवहार किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होगा और उनकी पिछली सारी मेहनत पर भी असर पड़ेगा। घोष को ये फटकार उनके उन बयानों पर लगी है जिसमें उन्होंने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर निशाना साधते हुए उन्हें ऐसा अनुभवहीन नेता करार दिया जो हाल ही में लाइमलाइट में आए हैं। जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने तीखे शब्दों में घोष को चिट्ठी लिखी। सिंह ने बताया कि ये पत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर जारी किया गया है। पार्टी वैसे ही प्रदेश में आंतरिक कलह से जूझ रही है। ऐसे में दिलीप घोष को लेकर इस तरह का खत जारी करने के बाद से कयास है कि अब दिलीप घोष भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इसकी एक वजह नए प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि दिलीप घोष के बयानों से साफ है कि वो आलाकमान के इस फैसले से खुश नहीं हैं और पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में आलाकमान का उन्हें फटकार लगाना उनकी नाराजगी को और बढ़ा सकता है और वो भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने चुटकी भी ली है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने ट्वीट कर कहा कि हमने पहले भी कहा है और इसे फिर से कहेंगे कि भाजपा ने ताश के पत्तों पर घर बनाया है जो तेजी से गिर रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष की निंदा उनकी पार्टी में संगठनात्मक एकता की कमी की ओर इशारा करता है। अपने रेत के महल को समुद्र से बचाएं। वहीं टीएमसी जिस तरह से दिलीप घोष के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, उससे दिलीप घोष के टीएमसी में जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। खैर, दिलीप घोष क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन डैमेज कंट्रोल में लगी बीजेपी ने और डैमेज कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।